नमस्कार दोस्तों। हमने कल पढ़ी थी बीएनएस के टॉपिक के बारे में, आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस का चैप्टर 1 अध्याय 1, धारा 1 से 3 तक। इसमें धारा 1 कहती है संचित नाम का प्रारंभ और लागू होना दिया गया है। इस अधिनियम का संचित नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। भारत के भीतर किए गए अपराधों की सजा बीएनएस के अनुसार मिलेगी। इसमें प्रावधान किया गया है कोई विदेशी व्यक्ति जुर्म करके छुप जाता है या सजा के अनुसार बीएनएस जो उसको सजा मिलेगी बीएनएस के अनुसार सजा दी जाएगी। भारत का व्यक्ति अगर विदेश में जाकर अपराध करे तो उसको सजा बीएनएस के अनुसार मिलेगी। हवा में उड़ने वाला जहाज या पानी में चलने वाला जहाज जो भारत में रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर भारतीय विदेशी द्वारा कोई अपराध नहीं होता है तो उसे सजा बीएनएस के अनुसार मिलेगी। धारा 1 कहती है भारत में किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के स्थायी या छेड़खानी करता है तो उसे सजा जो मिलेगी बीएनएस के अनुसार दी जाएगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर बीएनएस लागू नहीं होता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर बीएनएस की कोई धारा लागू नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 में आती है हमारी परिभाषा है। किसी कार्य की परिभाषा, जीव जंतु की परिभाषा, बालक की परिभाषा, कूटकरण की परिभाषा, न्यायालय, मृत्यु, बेईमानी, दस्तावेज, कूटकरण या धोखा देना, लिंग, सद्भावपूर्वक, सरकार के बारे में शरण देना या क्षति, न्यायालय, जीवन, स्थानीय विधि, पुरुष, माह और वर्ष के बारे में, जंगम संपत्ति, वचन, शपथ, अपराध, लोभ, व्यक्ति और पब्लिक के बारे में इसमें परिभाषाएं हमारी दी गई हैं। लोक सेवक, विश्वास करने का कारण, विशेष विधि, मूल्य, प्रभुति, जलयान और स्वेच्छा, बिल, महिला, सदोष अभिलाष, सदोष हानि, सदोष अभिलाप द्वारा प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना और आधार। इसमें धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। तो बात करते हैं धारा 3 की। तो धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सेप्शन को कहते हैं। धारा 3 इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक दंड, उपबंध और प्रत्येक दृष्टांत का साधारण अपवाद के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों में कोई ऐसी परिभाषा, दंड या दृष्टांत को में दोहराया गया न हो। प्रत्येक पद की बात करते हैं जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भी भाग में किया गया है। इस संहिता के किसी भी भाग के उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। ये कहती है हमारी धारा 3। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उसका पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तब तक उसका अर्थ संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही है। संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देशन करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। जब कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसी ने किया हो। पॉइंट इसका कहता है जब कभी कोई कार्य को आपराधिक ज्ञान या आशय के लिए किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्ति द्वारा माना जाता है कि जैसे में से प्रत्येक व्यक्ति जो ज्ञान या आवश्यक या उस कर्म में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी दायित्व के अधीन होगा मानो उस कार्य के ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता अंशतः, कार्य द्वारा अंशतः लोककारित या परिणाम भी उपलब्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसका जब कोई अपराध
कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या अकेले उसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने में लगे हुए हैं या संबद्ध है, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों में दोषी हो सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अध्याय 2 में। धन्यवाद।